कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार। नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पंचणमो एसो पंचनमो यारो सव्ये पावपणाशिणो सवपावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम परमं होय मंगलम रहे सदा सत्संग उन्हीं ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य योग नियम सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सोहित सागर जी महाराज की। कल मैंने आप सबके समक्ष गुरुदेव के उन सूत्रों को रखा था जो सूत्र आज हमारे लिए प्रासंगिक हैं। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जितना चाहो, जब चाहो, जो चाहो, क्या कभी मिला? कभी नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं।
कोशिश जरूर करना, लेकिन हार नहीं मानना। जो हार मान जाता है वो जिंदगी से टूट जाता है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं वहीं से जहां कल मैंने आपको छोड़ा था। संत कहते हैं यह चाह नहीं जीवन की दाय होती है। व्यक्ति जितना चाहता है उतना पाता नहीं है, और जितना पाता है उतना संभाल नहीं पाता है। तो बड़े से लेकर के छोटे तक सभी इसी चाह की दाहे में झुलस रहे हैं। आप लोग छह ढाला में रोज पढ़ते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद बेइये। यह राग रूपी आग में संसार का हर प्राणी क्या हो रहा है महेंद्र जी? झुलस रहा है, जल रहा है। और यह राग ही आग की दाह बनकर के जीवन का सर्वनाश कर देता है। आप लोग रोज पढ़ते हैं छह ढाला में, दुखी कौन है? जो यहां बैठे सब दुखी हैं। अरे महाराज, संपन्नता की शिखर पर बैठने वाले को आपने दुखी कह दिया। आपने किस मुख से कह दिया दुखी? मैं पुनः कहता हूं, जितने भी यहां बैठे हैं, मूर्धन विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे श्रेष्ठी वर्ग हो, सब दुखी हैं। एक बार एक माता जी आर्य का प्रवचन कर रही थी। प्रवचन के फिलो में उन्होंने कह दिया यहां सब शराबी बैठे हैं। क्या बैठे? जैनों की सभा, और माता जी ने इतना उत्साह से कह दिया सब यहां पर शराबी बैठे हैं। फिर माता जी ने धीरे से कहा, मोहि महामदो पियो अनादि भूल आप को भरो मतो बादी। क्या हुआ? मोह रूपी मदरा को अनादि काल से संसार का हर प्राणी पी करके आया है। बोलो हां या ना? जोर से आवाज आना चाहिए कैमरे तक। पीछे वाले सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। कसम भगवान की नहीं बोलोगे तो गले की आवाज रुक जाएगी, इसलिए जोर से बोलो। सब शराबी हो कि नहीं? सब मोह रूपी मदरा को पिए कि नहीं पिए? उसमें साधु संत भी हैं, आप चिंता मत करना। हम भी किसी मोह के कारण यहां पर बैठे हैं, क्योंकि मेरा मोह आपको संस्कारित करने का है, मेरा मोह आपको धर्म से जोड़ने का है, और मेरा मोह आपकी जो मोह की ग्रंथि है थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, ये भी हमारा मोह है। तो सब दुखी हैं। मैं अपनी बात पर आता हूं, इसका भी उदाहरण आपको देता हूं, इसकी भी पंक्ति सुना देता हूं। मेरा कुछ नहीं है, सब आचार्यों का है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुओं का है और आगम का है। जो कुछ भी यहां से दिया जाएगा बिना आधार के नहीं, आधार से दिया जाएगा। और बिना आधार के आप भी नहीं टिक सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता है। तो कहते हैं कि संसार में छोटे से लेकर बड़े तक सब प्राणी चाह की दाह में झुलस रहे हैं, परेशान हैं और सब दुखी हैं। इसके लिए पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में बड़े सुंदर तरीके से हम सबको संकेत किया है। वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। दाम में बिना निर्धन दुखी, आगे जोर से बोलो। दाम में बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वसु धनुबान, कहो न सुको संसारों में, सब जग देखो छान।
सब जग देखो चान। सब जितने भी यहां बैठे सब दुखी हैं। सबको पता है गरीबी का अभाव में हर व्यक्ति दुखी है, धन के अभाव में हर प्राणी दुखी है, और तृष्णावश धनवान, तृष्णा रूपी धन के कारण संसार का धनाढ्य परिवार भी दुखी है। एक कमाने के चक्कर में दुखी है और एक बचाने के चक्कर में दुखी है, दोनों दुखी हैं। एक सोच रहा है कि मेरे पास संपन्नता की बाढ़ आ जाए, और एक सोच रहा है कि जो मैंने इतना जोड़ा है बरसों से, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया। उन्हें सबसे ज्यादा बड़ा दुख है जो संरक्षण के चक्कर में लगे हैं। कहीं से चोर ना आ जाए, कहीं से इनकम टैक्स वाले छापा मारने के लिए ना आ जाए, से कहीं से और कुछ ना हो जाए। रात दिन उनकी नींद भी सुख की बेचैन हो रही है। कहीं चूहा भी कूदता है तो आहट मिलती है, लगता है कोई घुस तो नहीं रहा है। तो दुखी हो के सुखी बोलो, सब दुखी हैं। तो सबको मालूम होना चाहिए कि गरीब अभाव के कारण दुखी है और अमीर अधिक चाहे में दुखी है। दुखी दोनों हैं, एक बढ़ाने के चक्कर में दुखी है और एक अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में दुखी है। एटीट्यूड, मेरा प्रभाव कैसे दिखे। बड़ी बड़ी हाथों में अंगूठी पहन करके आते हैं, अच्छी मोटी सी चैन जंजीर पहन करके आते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। किसके लिए, किसके लिए दिखाना। पहले आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा की पहचान करो, अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये दो सवाल हर रोज जब तुम सुबह उठो तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये सवाल यदि आप अपने मन से रोज करते हो तो उत्तर आएगा, एगो में सास दो आधा, एगो में सास दो आधा, दंसड़ नाण लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लखड़ा। मैं एक शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा ज्ञान और दर्शन लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा, जो इन आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, शेष लक्षण मात्र हैं, मैं नहीं हूं। जो देख रहा है वह मैं हूं, जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। यही अध्यात्म शास्त्र हमें सिखाते हैं। चाहे की दाहे से बचो, नहीं तो आहे निकलेगी। क्या चाहते हो, सही राह पकड़ना चाहते हो कि दाएं से उलझ करके आहों को भरना चाहते हो। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, जो चाहो, जितना चाहो, जब चाहो, क्या कभी मिला। इसमें बड़ा अध्यात्म छिपा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें बह जाते हैं। उस चाह में, उस चाह को संसार का कोई भी प्राणी पूरा नहीं कर पाया तो तुम कहां से पूरा कर पाओगे। संत कहते हैं, तो चाह से दाहे और दाहे से आहे निकलती है, तभी सही राह पर व्यक्ति चल पाता है। जब तक व्यक्ति को बीमारी घेरती नहीं है तब तक व्यक्ति धर्म से दूर रहता है। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में रोग आते हैं, बीमारियां जुड़ती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं और चुनौतियां आती हैं, तभी जाकर के मंदिर के दरबार पर जाकर के भगवान से गुहार लगाता है, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मुझे सहारा दो, प्रभु मुझे बता लो। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल में बीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जियो, बिरद आप निहारो मैट जामन। रोज पढ़ते हो, भगवान को सुनाते हो, कभी खुद सुनने का प्रयास किया। आदत तो सुनाने की पड़ी है,
बड़े जोर जोर से पूजन करेंगे, माइक लगा के पूजन करेंगे, भले दूसरे को परेशानी हो। सुनाने की आदत तो पुरानी हो गई, पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं सुनने का प्रयास करो। जो व्यक्ति सुनने का प्रयास करता है वो बड़ा गंभीर होता है। क्या कहा? जो सुनने का प्रयास करता है वो बड़ा गंभीर होता है, और जो बकबक करते रहते हैं वो हर बात में उछलते हैं, हर बात में अपने आप को उद्वेलित कर लेते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह चाह कभी पूरी होने वाली नहीं है। कहा भी है जहां लाहो तहां लो सो, जहां लाहो तहां लोभ है। जितना बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। जितना जितना व्यक्ति को लाभ होता है उतना उतना व्यक्ति का लोभ है, यानी लोभ बढ़ता चला जाता है। इच्छाएं तो रावण के पास भी थी, अनंत इच्छाएं थी, लेकिन मरते मरते वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। कहते हैं रावण जब मरणासन था, उससे किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ काम किए हैं, आपने अपने जीवन में सोने की लंका को बना दिया, बड़ा एक कीर्तिमान खड़ा कर दिया, कुछ और शेष करना तुम्हारा रह गया क्या? कौन पूछ रहा है? आप लोगों में से कोई पूछ रहा है रावण से। तब रावण ने उस व्यक्ति की बात को सुनकर के कहा कि हां, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, पर मेरे मन में 3 इच्छाएं शेष रह गई, अधूरी रह गई। मैं चाहता हूं इन इच्छाओं को यदि कोई पूरा करे तो मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हो जाएंगी। पर मुझे विश्वास है जब मैं स्वयं इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया तो कोई संसार में इच्छाओं को पूरा करने वाला भी नहीं है। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। छोटी चीटी दाना लेकर 100 बार फिसलती है, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कहते हैं अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर इसे कोई पूरा कर सके तो बहुत अच्छा होगा कि मेरी कोई इच्छा पूरा कर सका। जिसे तुम पूरा ना कर सके, रावण ने कहा पहले मेरी इच्छा ये थी सबसे नंबर 1। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार।